राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। तो फ्रेंड आज बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मेरे सबसे बड़े मौसा जी थे वो एक्सपायर हो गए। क्योंकि हम बहुत दूर हैं इसलिए हम नहीं जा सकते उनके पास वहाँ पर, और हमारे पति देव गए हुए हैं ड्यूटी, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी दोनों लोग गए हैं वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। और देखो आज हम दुख की बात तो है ही, मुझे बहुत महसूस हो रहा था कुछ ऐसा। तो हमने सुबह जब फ़ोन को ओपन किया, खोला, तो तुरंत ही मेरे मौसा जी मुझे दिखने को मिल गए। तो हमने अपने बड़े भाई से जब फ़ोन करके पूछा और उनसे मैंने कहा कि हमें लगता है कि हमारे मौसा जी ख़त्म, और हकीकत में वो ख़त्म हो चुके थे। 72 ईयर्स के थे मेरे मौसा जी, और टीचर थे, वो उससे रिटायर थे। और मेरे 2 भाई और थे बड़े बड़े, जो 2 भाई, मेरी बड़ी सबसे बड़ी मौसी हैं, उनके 2 बेटे थे बड़े बड़े। जो मेरे 2 भाई बड़े बड़े थे वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। मेरे मौसा के ऊपर बहुत भारी दुखों का पहाड़ टूट गया था जब मेरे भाई 2 ख़त्म हो गए थे। मेरी 2 भाभियाँ घर में हैं, एक मेरा छोटा भाई रह गया, वही घर को संभालता है, वही सब कुछ करता था, सबके लिए सब कुछ वही करता था आज। और अब पहले तो मेरे मौसा जी भी उसको सहारा देते थे, और मौसा जी भी सब कुछ, मौसा जी के कंधों पर खास पूरे परिवार की फैमिली का भार। और अब मेरा छोटा भाई है जो उसके कंधों पे आ गया है सारे परिवार की जिम्मेदारी। पहले चाहे भाई दोनों ख़त्म हो गए थे तो छोटे वाले भाई को इतनी चिंता नहीं होती थी, इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरे मौसा जी जब जीवित थे तो मेरे मौसा जी भी उसकी हेल्प करते थे और उसे समझाते थे, क्योंकि भाई छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है। जो अपनी मेरी जो भाभियां हैं उनके बच्चे हैं, उनको सबको संभालना, सब कुछ करना, और उसके भी बच्चे हैं, खैर 1-2 बच्चे हैं उसके भी। तो फ्रेंड आज मेरा भाई एकदम टूट सा गया है, और मेरे मौसा जी दिल्ली एम्स में भर्ती थे, वहाँ से उनको लाया गया, वहाँ हॉस्पिटल में ही मेरे मौसा ने दम तोड़ दिया था। तो उनकी मिट्टी को जब गांव लाया गया तो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी दोनों लोग वहाँ पर गए हैं, क्योंकि मुझे ये सुनकर भी बहुत दुख हुआ। मेरी मौसी, मेरे मौसा तो पहले ही बेचारे बहुत दुखी थे, क्योंकि अब तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा भाई रह गया, छोटा भाई है, वो इतना समझदार नहीं है, इतना सारे परिवार की जिम्मेदारी उठाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। 2 भाभियाँ, उसकी पत्नी, और सब कुछ देखना पड़ता है भाई इंसान को। तो भैया आज तो मेरे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है कि मेरे मौसा जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि खाली देखिए। और फ्रेंड आज हम आपको दिखाएंगे बेटी ने, चलो इस टॉपिक को यहीं वो कर देते हैं, दुख तो है ही खैर। और तो फ्रेंड आज हम दिखा देते हैं, स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। तो मेरी बेटी ने बनाया था प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में उसने एयर पोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें उसमें ड्राइंग की थी। तो वो हमने दिखाया। नाली दिखाओ कहाँ है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं। तो मेरी बेटी ने बनाया था, इतना सुंदर बनाया था फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ठीक है। तो हमने सोचा चलो बेटी की कलाकारी को आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है, तो मैं ब्लॉग में उसको वो कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसमें भी, फिर आप लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सीधी रखो इसको ऐसी। आपके जैसे लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से घुमा रखा है। देखो फ्रेंड कितनी सुंदर मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाई है। अभी इस पर कलर होंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी, ठीक है। मेरी बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बहुत ही एकदम चाहे जैसी आप पेंटिंग करवा लो बहुत अच्छी करती है। और बेटा ने भी पेंटिंग की। हर्ष तुमने भी तो पेंटिंग की थी, दिखाना जरा तुम्हारी कैसी है। तो बेटे ने भी बहुत अच्छी पेंटिंग की, हम उसकी भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और लाओ जरा दिखाइयो जगह। तो मेरे बच्चे एक्टिविटी करते रहते हैं और हम उनको, देखो बेटे ने ये किया है, इसने ये बनाया है, इसका अभी थोड़ा काम रह गया है कुछ, तो ये बाद में बनाएगा, अभी इसका थोड़ा वर्क रह गया है। और मंडे से स्कूल खुल फ्रेंड मंडे से स्कूल खुलने वाले हैं, और बच्चे अपनी कमर कस चुके हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सारे प्रोजेक्ट, सारी कॉपियों का जो होमवर्क था सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल का दिन इनके लिए बचा है छुट्टी का बस, और मंडे से पूरी साल के लिए ये कमर अपनी कस लेंगे
और पूरी साल यूं ही घोड़े की तरह लदे रहेंगे और चलते रहेंगे स्कूल जाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि बच्चे जब तक की पढ़ाई करते हैं, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, पढ़ाई जब तक ही डेली वो रहती है, क्योंकि जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती है इंसान तब तक पढ़ता ही रहता है और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। तो वैसे ही मेरे बच्चे भी करते हैं, अपनी 1 महीने की छुट्टी उन्होंने अच्छे से काट ली और अब वो स्कूल जाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, इसलिए सारे प्रोजेक्ट सब कुछ बना चुके हैं वे लोग। तो ठीक है फ्रेंड, अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि जब भी इससे कुछ अर्न होगा तो मैं भी सोचती हूँ गरीबों की मदद कर सकूँ, क्योंकि मुझे भोलेनाथ इस काबिल बना दे कि जिससे कि मैं कभी किसी के काम आ सकूँ। बस यही दुआ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।